एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको कंठस्थ ही होगा। स्मारये त्वाम न शिक्षये, इस भाव से हम निवेदित कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, वो प्रायश्चित करने से भी नष्ट नहीं होता। पर एक विशेष बात लिखी है स्कंद पुराणोक्त द्वारिका महात्म्य में, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम द्वारिकायाम विनश्यति, द्वारावत्याम विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप द्वारिकापुरी में आने से नष्ट हो जाता है। बोले फिर द्वारिका में कहीं भूल से कोई पाप बन जाए तो? बोले द्वारवत्याम कृतं पापम, द्वारिका में किया गया पाप द्वारिका में ही नष्ट हो जाता है। द्वारवत्याम कृतं पापम द्वारिकायाम विनश्यति, द्वारिका में नष्ट हो जाता है। इतनी विचित्र बात स्कंद पुराण महात्म्य लिखा है। द्वारिकापुरी में कोई पाप, इसका मतलब ये नहीं कि खुली छूट दे दी है द्वारिका में चाहे जो करो, इसका आशय मत लगा लेना। इतना महात्म्य द्वारिका का है कि द्वारिका में कोई पाप भूल से जाने अनजाने बन जाए तो द्वारिका में रहने वाले को पाप का स्पर्श नहीं होता है, नष्ट हो जाए। पवन के प्रसंग से द्वारिका की रज उड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणी के ऊपर पड़ जाती है तो तत्काल उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। द्वारिका की बड़ी भारी महिमा है। कल हमारे मन में आ रहा था कि हम स्कंद पुराणोक्त मूल द्वारिका महात्म्य का स्मरण करके कुछ द्वारिका महात्म्य कहें, लेकिन फिर अपने लोभ का हमने संवरण किया कि यदि वो महात्म्य कहने लगेंगे तो ये कथा फिर और कम हो जाएगी। अनंत महात्म्य है द्वारिका का, साक्षात भगवान का धाम है द्वारिका, भूवैकुंठ है द्वारिका। अष्टभू वैकुंठ हैं आचार्यों के अनुसार, सप्तपुरियां सप्तभू वैकुंठ है और दक्षिण में जो श्रीरंगम है वह अष्टम भू वैकुंठ है, वो भी भू वैकुंठ है। ये द्वारिका जिस क्षेत्र में बसी है उस क्षेत्र का नाम है आनर्त प्रदेश। ये आनर्त कौन थे? महाराज जी, ये आनर्त सरियाती के पुत्र थे, राजर्षि सरियाती के पुत्र ही थे आनर्त। सरियाती बड़े वेदों के विद्वान थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्हें अभिमान हो गया सरियाती को और उन्होंने अपने पुत्रों के बीच में कहा कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एकमात्र पति मैं ही हूं, सप्तद्वीपवती पृथ्वीपति में हूं, पृथ्वीनाथ में हूं, चक्रवर्ती सम्राट में हूं, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है? शरियाती के अन्य पुत्रों ने तो पिताजी जो कहें बड़े लोग उसको स्वीकार करना चाहिए,
पर सरियाती के ही पुत्र आनर्त थे, वे बड़े दुखी हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि यद्यपि बड़ों की बात काटनी नहीं चाहिए, पिता गुरुतुल्य होते हैं, लेकिन यदि शास्त्र विरुद्ध बात कोई करे और उसका खंडन न किया जाए, उसका प्रतिवाद न किया जाए, तो कहने वाले को तो शास्त्र विरुद्ध बोलने का दोष लगता ही है, श्रवण करने वाले को भी शास्त्र विरुद्ध बात सुनने का दोष लगता है। मैं अपने पिता को भी पाप से बचाऊं और सुनने वालों को भी पाप से बचाऊं, इस भाव से आनर्त ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी आपसे भूल हो रही है। क्या? बोले, जिस पृथ्वी का पति आप अपने को मान रहे हैं, उस पृथ्वी के पति आप नहीं हैं। क्यों? उस पृथ्वी के पति आप नहीं हैं। तब कौन है? तो आनर्त ने कहा, महाराज जी कि पिताजी आपसे भूल हो रही है। हम लोग प्रातः काल जब जगते हैं तो प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु पत्नी है। श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी, इन तीनों के कांत भगवान ही हैं। इसलिए पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपति तो भगवान है। आप अपने को धरती का पुत्र माने, यह तो ठीक है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, पुत्रो हम पृथिव्याः, ये तो ठीक है। और पुत्र ही माता के प्रति ये भाव मानने लग जाए कि मैं उसका पति हूं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इतना सुनते ही सरियाती क्रोध में भर गए। बोले, बड़ा दुष्ट दुर्विनीत है, भरी सभा में मेरा तिरस्कार करता है। तुम्हें पता नहीं है, शास्त्रों में राजा को पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपति कहा गया। आनर्त ने फिर हाथ जोड़े। बोले, वो राजा मानकर नहीं, राजा विष्णु रूप होता है, इस भाव से राजा को विष्णु स्वरूप माना गया है, इस भाव से कह दिया गया है। वस्तुतः तो हम सब पृथ्वी के ही पुत्र हैं। बहुत अधिक क्रुद्ध हो गए सरियाती और उन्होंने कहा, बहुत अधिक क्रुद्ध हो गए सरियाती और उन्होंने कहा कि मैं तेरा त्याग करता हूं। आनर्त से कहा, तू मेरे राज्य की सीमा को छोड़कर चला जा। अब सारी धरती पर तो सरियाती का राज्य है, 7 समुद्र, 7 द्वीप वाली पृथ्वी। आनर्त ने कहा, भगवान, पृथ्वी पर राजा का अधिकार हो सकता है, समुद्र पर नहीं। समुद्र पर अधिकार नहीं, पृथ्वी पर अधिकार हो सकता है। मैं आपकी पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, पर मैं समुद्र में रहूंगा। और आनर्त समुद्र में, पश्चिम समुद्र में, जो द्वारिका क्षेत्र का समुद्र है, पश्चिम समुद्र में आनर्त महाराज ने प्रवेश किया। अविचल सुमेरु की तरह वे समुद्र के जल में खड़े हो गए और ऊर्ध्वबाहु होकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए
उन्होंने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की। भगवान द्वारिका नाथ प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान ने समुद्र को आज्ञा की, समुद्र तुम मेरी आज्ञा से आनर्त को भूमि प्रदान करो। समुद्र 100 योजन खाली हो गया। कितने योजन? 100 योजन माने 400 कोस। 1200 किलोमीटर का लंबा चौड़ा क्षेत्र समुद्र ने खाली कर दिया। और भगवान ने कहा, आनर्त, अब तुम्हारे कारण से इस प्रदेश का नाम आनर्त प्रदेश होगा। और आनर्त प्रदेश का भी महात्म्य स्कंद आदि पुराणों में वर्णित है। बड़ा पवित्र क्षेत्र है। तो ये विशेष बात है माता जी कि द्वारिका की धरती ये धरती नहीं है, भगवान के द्वारा दी गई धरती है। भगवान ने प्रदान की है धरती। और उस आनर्त प्रदेश में ही द्वारिका की स्थापना हुई। इन्हीं आनर्त के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके पुत्र ककुदमी थे, उनकी पुत्री रेवती थी, जिनका विवाह श्री बलदेव जी के साथ हुआ। तो रेवत महाराज वे भी बड़े धर्मात्मा थे। आप इस चीज से विचार कर लीजिए कि वे इतने तपस्वी, इतने बड़े योगी थे कि इसी प्राकृत देह से अपनी पौत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक तक चले गए। कथा में वर्णित है, इसी शरीर से पौत्री के साथ ब्रह्मलोक तक चले गए। इससे स्पष्ट है कि वो कितने सामर्थ्यवान थे। कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, और वो तो सदैव स्वर्ग की क्या चले, ब्रह्मलोक तक चले गए। रेवत महाराज ने कहा, किसी पवित्र पर्वत के बिना तीर्थ की शोभा नहीं होती है। तीर्थ में पर्वत अवश्य होना चाहिए। ये संपूर्ण आनर्त प्रदेश महान तीर्थ है, पर इसमें कोई पर्वत नहीं है। तब महाराज रेवत उत्तराखंड गए और एक अत्यंत पवित्र पर्वत को, जो महान तपस्वी देवर्षि, ब्रह्मर्षि, पितृर्षियों का निवास स्थान था, उस पर्वत को सविनय पूर्वक अपने योग बल से उठाकर लाए और उसे उन्होंने आनर्त प्रदेश में स्थापित किया। वो रैवत महाराज उस पर्वत को लेकर आए, इसलिए उस पर्वत का नाम रैवतक हुआ। जिस समय आनर्त ने नगर बसाया था पहले, उस समय ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी थी। विश्वकर्मन, तुम महाराज धर्मनिष्ठ महाराज आनर्त के लिए एक अतीव सुंदर नगर का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने 100 योजन के नगर का निर्माण किया था। कितना बड़ा नगर था? 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा। इतना द्वारिका का क्षेत्रफल इतना बड़ा है। और आनर्त प्रदेश के इस क्षेत्रफल को ही, इसी पर द्वारिका स्थापित हुआ है। तो एतावता पुराणों के इस विवेचन से सिद्ध होता है कि आज वर्तमान में जितनी द्वारिका है उतनी ही द्वारिका नहीं है। इस प्रकार का हिसाब किताब जोड़ोगे तो जामनगर भी द्वारिका, यहाँ भी द्वारिका, पोरबंदर भी द्वारिका, सब द्वारिका है। अब हमने तो नापा नहीं, लेकिन 1200 किलोमीटर में ये सब आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं? और परसों माता जी ने बताया था कि जहां खोखरा हनुमान जी हैं, इसी क्षेत्र में, यहीं खेत में 2.25 फुट की द्वारकाधीश भगवान की प्राचीन प्रतिमा एक किसान के खेत में निकली थी, प्रकट हुई थी, जो आज भी उसके परिवार में सुपूजित हो रही है।
तो यहां द्वारिकाधीश प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो प्रकट होने वाला बालक छोटा होता है, और जब खा पी करके हृष्ट पुष्ट हो जाता तो बड़ा हो जाता है। जो द्वारकाधीश जी यहाँ 2.25 फुट के बाल रूप में प्रकट हुए थे, अब यहाँ मंदिर में आप दर्शन कर लीजिए। खूब माखन मिश्री खाए पिए मोटे तगड़े, खूब मलूक द्वारकाधीश यहाँ विराज रहे हैं। आनंदमय द्वारकाधीश प्रभु का मंगलमय दर्शन हो रहा है। तो इस भाव का जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमको लगता है कि हम द्वारिका क्षेत्र में बैठकर ही द्वारिका लीला का स्मरण करते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।